करने में लगा, मतलब वीडियोस बनाने में लगा हुआ हूँ। बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं अभी तक। आज आज की बात मैं कर रहा हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं। अभी 10 बजने जा रहा, मुझे दुकान जाना है। एंड फिर उसके बाद फिर आऊँगा 2 बजे के 4 बजे के आसपास मुझे टाइम मिलेगा। फिर 4 बजे से मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। फिर उसके बाद फिर आना रात में लगभग 9-10, फिर वही 10 आपको, फिर 10 बजे सोना है। फिर उसके बाद सुबह उठना, फिर यही एक पैटर्न चलते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार सुबह, आज तो मैंने सुबह उठा 5 बजे के आसपास मैं उठ गया था। फिर मैंने कुछ किताबें पढ़ी। एंड उसके बाद उस किताब में एक चीज़ लिखा है कि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था कि द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक में लिखा हुआ है द 10 टाइनी हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे कुछ बोलते हैं, क्योंकि बुक्स मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे आइडियाज़ लाऊँ। मैंने सोचा था कि स्क्रॉलिंग जैसे आज के समय में देखते हैं ना कि हर कोई मतलब जब भी टाइम मिलता है बैठ जाता है, जहाँ टाइम मिला बैठ जाता है। आज के समय में फ़ोन एक बहुत बड़ा एक कारण है डिस्ट्रैक्शन का। एंड उसके क्योंकि देखो ना 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बैठते हैं लोग, एंड कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं। मतलब क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे फ़ोन लेके मुझे बैठना होता है, बैठना है। थोड़ा देर मैं फ़ोन देखूँगा, मेरा मतलब मैं ये मेरी ज़रूरत है। ऐसे लोग आज के समय में होने लगा है, मतलब एक हैबिट सी बन गई है। चलो ठीक है। तो ये सब बारे में मैं सोचा था कि आज वीडियो बनाता, बट आई थिंक मुझे लगा कि मैं अभी उसके बारे में नहीं और जान पाया हूँ। आई थिंक और मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसे एपिसोड 3 में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। फिर मैंने देखा कि जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि 10 टाइनी हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। मतलब 10 ऐसे टाइनी छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो कि आपके लाइफ को बदल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पहला, मूव योर बॉडी, अपने बॉडी को मूव करना। मतलब दिन भर सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होता है। अगर हो सके तो कोशिश करो सुबह टहलने के लिए निकलो। एंड उसके बाद फिर मतलब जो भी कुछ हो करो, क्योंकि सिर्फ बैठे रह जाओगे फिर ओवर थिंक करोगे, सोचते रह जाओगे। आप अगर देखते हो कि बहुत सारे ये हो गए कि आप जब स्क्रॉल करते हो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका ब्रेन थक जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए कोशिश करो, हो सके तो टहलने निकलो, हो सके तो जो भी अगर तुम सोच रहे हो उसे कॉपी पेन पे लिखो, उस पर एक्शन लो कुछ देर के लिए। अगर कोई चैप्टर है तो उसे पढ़ो, है ना। एंड फिर यू आर वॉट यू ईट, मतलब आप जो हो, आप यू आर वॉट यू ईट, मतलब जो आप खाते हो वैसे आप, आपके ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है कि आप व्हाट यू ईट विल इम्पैक्ट द वे यू फील ड्यूरिंग द डे। इफ़ यू फील द थर्ड, क्योंकि देखो व्हाट यू फील विल इम्पैक्ट द वे यू फील ड्यूरिंग द डे। मतलब एक तो ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखो। शुगरी फूड, मतलब शुगर वाले फूड जो भी हो वो सब मत खाओ। ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा मत खाओ। ये सब हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, मतलब पर्पस लेकर रखो। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है देन यू विल नेवर हैव द एनर्जी टू डू एनीथिंग। क्योंकि यू नीड टू हैव सेंस ऑफ पर्पस टू हैव कॉन्स्टेंट मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। ड्रिंक मोर वाटर, हो सके तो पानी बहुत ज़्यादा पी, मतलब पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रखो खुद को, है ना। एंड मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग plenty of water throughout the day. surround yourself Surround yourself with right people, with मतलब with people you love, जो जैसे कि उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी कहा गया है कि हर किसी के ओपिनियंस को मत मानो। एंड दूसरी बात है कि सुनो लेकिन चीज़ों को देखो, जो आपके लिए सही है वो करो, आप जो करना चाहते हो। एंड उसमें जो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को अपने उस ग्रुप में शामिल करो, उन लोगों के साथ रहो। निगेटिव पीपल के साथ मत रहो, उन लोगों के साथ। एंड उसके बाद टेक रिस्क लो, क्योंकि ये इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क देन यू विल नॉट हैव द मोटिवेशन टू डू थिंग्स। आवर माइंड नीड्स constant challenges to keep it alert, and if you are doing the same task over then your motivation will decrease. एक तो ये भी था कि मैं भी देख रहा था कि अगर रोज़ दुकान जाना, फिर उसके बाद पढ़ाना, फिर क्योंकि मैं चाहता था वीडियोस बनाना तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डोंट ओवरलोड योर सेल्फ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा लो कि यार मुझे ये चीज़ें हो जाएंगे। यू नीड टू पुश योर सेल्फ, बट इफ़ यू डोंट
do it too much, and then it will have negative effects. Stop trying to do too many things in a day, मतलब एक ही दिन में हर सब कुछ मत कर लो कि ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। कोशिश करो कि स्टार्टिंग में चीज़ों को सिंपल रखो और इजी टू डू हो, इजी टू टेक एक्शन हो। मल्टीटास्किंग मत करो, नो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि अरे ये भी काम कर लोगे वो भी काम कर लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो चीज़ों को सिंपल रखो, फिर ओवरथिंक करने लग जाओगे तुम। एलिमिनेटिंग ऑल डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि तुम फ़ोन लेके बैठ जाते हो, वो थोड़ा देर टहलने लग जाओ, टहलो। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेस्ट है ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो इस 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैंने कहा भी कि वो जो भी डिस्ट्रैक्शन हो उन सभी चीज़ों से पहले दूर रहो। फ़ोन अगर तुम्हारे पास है तो फ़ोन को थोड़ा देर के लिए आप दूसरे कमरे में रख दो। मैंने भी ये देखा है कि मैं देखता हूँ कि थोड़ा देर मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ दूसरे के वीडियोस देख लेता हूँ, थोड़ा और मतलब उसके बारे में जान लेता हूँ। लेकिन पता चलता है कि मैं फिर उसी में लग जाता हूँ और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो मैं इस वीडियो के लिए वो टॉपिक्स भी तैयार कर लेता, बट मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं है कुछ टॉपिक, तो चलो कुछ ही जो भी कुछ मैं पढ़ रहा हूँ उसी को डॉक्यूमेंट करता है, या फिर जो मैंने समझा आज मैंने जैसे कोई बुक्स पढ़ा तो उसमें मैं जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा उसी को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मैंने वही सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक्स पे बोलते हैं। तो फिर एलिमिनेटिंग ऑल डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाओ अपने पहले वहाँ से। कोशिश करो फोकस के साथ कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ उस काम को करो। हैविंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब देखो ना तुम अगर जब भी तुम बीमार पड़ जाते हो तो कोशिश करते हो हर तरीके से कि मैं उस चीज़ से बाहर आ जाऊँ, मैं ठीक कर लूँ, मैं खुद को ठीक कर लूँ, है ना? तो ऐसा ही क्यों नहीं होता है जब आपको जैसे कि मुझे अगर कोई काम करना है, जैसे कोई स्किल ही सीखना है जो, या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है, तो उस समय वो फोकस आपका क्यों नहीं आ पाता? मतलब उस समय वो फोकस लाने की कोशिश करो, एंड कोशिश करो कि मैं उस समय उस काम को डीप वर्क कर पाऊँ, है ना? डीप वर्क करने की कोशिश करो।